पड़ रही है, नॉर्दर्न पर नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो सॉलिस्टिस कब बनता है? जब आपके एक ही हेमिस्फीयर पर सन की रेस पड़ती है। ठीक है, अब दोबारा से जब ये घूम कर 6 महीने बाद यहाँ आएगा, तो अब आप क्या देख रहे हो, फिर से अर्थ की पोजीशन चेंज हो गई है। अब क्या देख रहे हो आप कि नॉर्दर्न वाला जो हेमिस्फीयर है वो सन को फेस कर रहा है और साउदर्न वाला हेमिस्फीयर सन से दूर हो गया है। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिस बनेगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्टिस बनेगा। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर रेस पड़ेंगी और यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर पर नहीं पड़ेंगी। Equinoxes and solstices happen on or around the 21st day of certain months of the year। जो आपके इक्विनॉक्सेस और सॉलिस्टिस बनते हैं ये आपके बिल्कुल 21st सर्टेन मंथ्स के 21st से लेकर 23rd डेट के बीच में ही बनते हैं। मतलब अगर आपका दिसंबर में, अगर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्टिस बनेगा तो ये आपका 21 दिसंबर को बनेगा। यानी सन की पोजीशन बिल्कुल ऐसे चेंज होगी कि आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन हो जाएगा और विंटर सॉलिस्टिस बनेगा। ऐसे ही मार्च में जब दोनों हेमिस्फीयर पर सन की रेस पड़ेगी तो आपके 21 मार्च को क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल सन के सामने होगा ये, और 21 मार्च को आपका यहाँ पर मार्च इक्विनॉक्स बनेगा। ऐसे ही पोजीशन फिर से चेंज होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फिर से आपका क्या बनेगा, 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिस और यहाँ पर 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका विंटर सॉलिस्टिस बनेगा। एक बार सीजन्स कैसे बनते हैं इसको दोबारा समझ लेते हैं। आपने देखा है, अभी हम 23 सितंबर से स्टार्ट करते हैं। सितंबर में आपका बनता है सितंबर इक्विनॉक्स। सितंबर इक्विनॉक्स का मतलब क्या है कि दोनों हेमिस्फीयर पर, यानी आपके अर्थ के दोनों हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर प्लस साउदर्न हेमिस्फीयर, दोनों पर सन की इक्वल रेस पड़ती है। तो इसकी पोजीशन ऐसी होती है कुछ, ये आपका सन है बिल्कुल दो, इस वाले हेमिस्फीयर पर भी और इस वाले हेमिस्फीयर पर भी, दोनों हेमिस्फीयर पर आपके सन की रेस इक्वल पड़ती है। यहाँ पर इक्विनॉक्स बनता है। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे और इस टाइम पर हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन आता है। ऑटम सीजन मतलब फॉल सीजन, जिसमें पत्तियाँ गिर जाती हैं पेड़ों से। नेक्स्ट अब 2-3 महीने बाद क्या होगा, फिर से अर्थ की पोजीशन चेंज होगी। अब आप क्या देख रहे हो कि अब क्या हुआ है, साउदर्न जो है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है वो बिल्कुल सन के सामने आ गया है, जबकि आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है ये बिल्कुल दूर हो गया है ना। तो अब क्या होगा, 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा इसकी पोजीशन में जो चेंज आएगा 21 दिसंबर को आएगा। और अब हम फिर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे कि यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सन के दूर होने की वजह से क्या होगा, आपका विंटर फील करेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फिर से 2-3 महीने बाद दोबारा से पोजीशन चेंज होगी और अब हम आ गए हैं मार्च में। हम पहले यहाँ दिसंबर में थे, दिसंबर जनवरी फरवरी को निकाल कर हम मार्च आ गए हैं। 21 मार्च को क्या होगा, फिर से वही आ जाएगा कि नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों पर आपके सन की रेस पड़ेगी और यहाँ पर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन बनेगा। स्प्रिंग सीजन मतलब आपके न्यूबॉर्न्स का सीजन। फिर दोबारा से पोजीशन चेंज होगी, रिवॉल्यूशन करके दोबारा से जब इधर आएगी 21 जून को, अब आप क्या देख रहे हो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के बिल्कुल सामने आ गया है। सारी रेस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को मिल रही है, साउदर्न हेमिस्फीयर को कोई रेस नहीं मिल रही है। इसीलिए अब यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिस बनेगा, यानी हम जिस हेमिस्फीयर में रहते हैं वहाँ पर जून जुलाई के महीने में आपको गर्मी फील होगी। ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड साउदर्न हेमिस्फीयर में जो भी कंट्रीज होंगी आपकी, वहाँ पर आप विंटर सॉलिस्टिस फील करोगे, यानी वो लोग विंटर सॉलिस्टिस फील करेंगे। सितंबर इक्विनॉक्स में क्या होता है, एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं। सन शाइन्स इक्वली ऑन द बोथ हेमिस्फीयर। सितंबर इक्विनॉक्स में क्या होता है, आपका जो सन है वो दोनों हेमिस्फीयर पर रेस को पहुंचाता है, यानी दोनों हेमिस्फीयर पर आपकी सन रेस पड़ती है। इट मेक्स बिगिनिंग ऑफ ऑटम इन नॉर्दर्न एंड स्प्रिंग सीजन इन साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये क्या मार्क करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका ऑटम सीजन और साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका स्प्रिंग सीजन होता है। अब दोबारा से थोड़ी सी 2-3 महीने बाद दिसंबर सॉलिस्टिस आता है। दिसंबर सॉलिस्टिस में पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, सन शाइन्स डायरेक्टली एट द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड फेसेस समर। अब जो सन की रेज है वो बिल्कुल आपके साउदर्न हेमिस्फीयर पर पड़ेगी और आपका साउदर्न हेमिस्फीयर समर को फेस करेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लीन अवे फ्रॉम द सन,
अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन से दूर हो गया है, इसीलिए यहाँ पर विंटर होगा। 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। साल का सबसे छोटा दिन आपका 21 दिसंबर को बनता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नाइट है वो ज़्यादा लंबी होती है, डे बहुत छोटा होता है क्योंकि सन की रेज प्रॉपर नहीं पहुँच पाती। नेक्स्ट इज मार्च इक्विनॉक्स। सन शाइन्स इक्वली ऑन द बोथ हेमिस्फीयर। अब फिर से क्या होगा, आपका जो है ये इसकी पोजीशन फिर से चेंज होगी। पहले ऐसे था, अभी क्या हुआ, फिर से आपके दोनों हेमिस्फीयर पर इक्वल रेस पड़ रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेसेस स्प्रिंग एंड साउदर्न हेमिस्फीयर फेसेस ऑटम सीजन। अब नॉर्दर्न में आपका स्प्रिंग हो जाएगा, न्यूबॉर्न्स का सीजन, और साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका ऑटम सीजन हो गया। 21 मार्च को मार्च इक्विनॉक्स बनता है और सबसे हाई होता है। नेक्स्ट इज जून सॉलिस्टिस। जून सॉलिस्टिस में क्या होगा, इट इज़ योर सन। जून सॉलिस्टिस में आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन के क्लोज आ जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर पर सन की रेस नहीं पड़ेगी, इसलिए यहाँ समर यहाँ विंटर। 21 जून को हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि सन के सबसे क्लोज होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सन की सबसे ज़्यादा रेस पड़ेगी और इसीलिए लंबा दिन बनेगा। ठीक है, तो ये कब बनता है? बिल्कुल 21 जून को। इसीलिए 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज एंगल्स ऑफ सनलाइट। We can notice the effect of seasons because the angle of sunlight and the length of the daylight on ground. हम ग्राउंड पर सीजन में जो चेंजेस होते हैं वो कैसे देख सकते हैं? हम एंगल्स ऑफ सनलाइट की वजह से और लेंथ ऑफ डे लाइट की वजह से। ठीक है, अब ये कैसे देखेंगे? एट नून, दोपहर के टाइम पर क्या होगा, सनशाइन सीन्स हॉटर या हाई। आप दोपहर के टाइम पे देखते हो कि जो सनशाइन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, कितनी तेज़ धूप होती है। इस टाइम पर क्या होता है, सनलाइट स्ट्राइक एट अ राइट एंगल ऑन ग्राउंड। इस टाइम पर आपकी जो सनलाइट है वो राइट एंगल पर, शेडोज आर शॉर्ट, इसीलिए जो आपकी शेडोज है वो छोटी बनती है। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये जो बच्चा है ये आपको दिख रहा है कि समर का टाइम दिखा रखा है यहाँ पे, यानी कि आपका नून का टाइम भी हो रहा है इधर, और जो धूप है वो बहुत तेज़ है, इसीलिए जो सनलाइट पड़ेगी वो राइट एंगल पर पड़ेगी। ठीक है, सनलाइट जो सनरेज होंगी वो राइट एंगल पर पड़ेगी। ये आप नहीं देख सकते कि राइट एंगल पर कैसे पड़ रही है, तो सनलाइट जो है राइट एंगल पर पड़ेगी और जो शेडोज होंगी वो छोटी होंगी। यहाँ पर आप देख रहे हो इस बच्चे की जो शेडो है वो छोटी है। एट इवनिंग या विंटर्स में क्या होता है, सनशाइन जो होती है वो कम होती है, सनलाइट स्ट्राइक एट अ स्लैंट, जो सनलाइट होती है वो तिरछी गिरती है। ठीक है, यहाँ पर कैसे गिर रही है, राइट एंगल पर गिर रही है और यहाँ पर तिरछी गिर रही है, शेडोज लंबी बनेंगी। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, ये आपको इवनिंग और विंटर का दिखा रहा है, विंटर सॉलिस्टिस दिखा रहा है। यहाँ पर क्या होता है, जो सन की रेज होती है वो तिरछी पड़ती है हमारी अर्थ पर। ठीक है, तिरछी पड़ने की वजह से जो आपकी शेडोज बनेंगी वो लॉन्ग बनेंगी। नेक्स्ट इज लेंथ्स ऑफ डेज। सीजनल टेम्परेचर डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ डे लाइट टू। जो सीजनल टेम्परेचर्स हैं, जो टेम्परेचर होते हैं सीजन्स में, वो आपके डे लाइट की अमाउंट पर भी डिपेंड करते हैं। डे लाइट का मतलब क्या है? डे लाइट का मतलब है कि जो आपका दिन है वो कितने टाइम तक रहा और रात जो है कितने टाइम तक रही। तो इंडिया में समर में क्या होता है, समर में जो आपका एक दिन होता है वो 13 घंटे का होता है। तो आप क्या देखोगे, जो सनसेट होगा वो आपका 7 या 7:30 के आसपास होगा, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपका समर चल रहा है, इसीलिए आप क्या देखते हो, जो सनसेट होता है वो आपका 7 से लेकर 7:30 के बीच में होता है। बट आपने विंटर्स में नोटिस किया होगा कि जो सनसेट होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डे लाइट कम होती है, डे लाइट कम मिलती है। तो आप देखोगे कि 5:30 से लेकर 6 PM तक आपका सनसेट हो जाता है। एट पोल्स समर डे लाइट में लास्ट फॉर 24 आवर्स और मोर। जब आप पोल्स की तरफ जाते हो, पोल्स का है नॉर्दर्न पोल, ये आपका नॉर्दर्न पोल है, जिसके नीचे आपका साउदर्न पोल है। जब आप नॉर्दर्न और साउदर्न पोल में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आप क्या देखोगे, वहाँ पर जो डे है ना वो और ज़्यादा रहता है, वो कम से कम 20 आवर्स या उससे भी ज़्यादा रहता है। मतलब जो सनसेट होगा वो आपका करीब 8 या 9 बजे के बीच होगा। ठीक है, आपने कभी देखा है 9 बजे तक भी आपको सूरज दिखाई दे रहा हो? तो अगर आप पोल्स के पास जाओगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। और जब आप बिल्कुल क्लोज पहुंच जाओगे पोल्स के, तो ऐसा भी होता है कि वहाँ पर बिल्कुल पोल्स पे जब आप पहुंच जाओगे तो दोनों पोल्स पर 6-6 महीने के लिए आपका
जो सन है वो या तो उगता ही रहेगा या फिर सेट ही रहेगा, ठीक है। तो अगर नॉर्थ पोल पे होगा आपका सन तो 6 मंथ तक आपका नॉर्थ पोल पे सन यानी 6 महीने तक सिर्फ दिन दिन रहेगा, कभी रात नहीं होगी। और साउथ हेमिस्फीयर पर, साउदर्न पोल पे आपका हमेशा नाइट रहेगी 6 मंथ तक, ठीक है। जब ये दोबारा से रोटेशन पोजीशन चेंज होगी तो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर पर 6 महीने के लिए दिन रहेगा और आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर 6 महीने के लिए रात रहेगी। फिनलैंड एंड नॉर्वे आर द 2 कंट्रीज वेयर यू कैन सी मिडनाइट सन। फिनलैंड और नॉर्वे 2 ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर आप मिडनाइट सन देख सकते हैं। मिडनाइट सन मतलब 12 बजे, रात के 12 बजे भी आपको सूरज चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा आप कहाँ देखोगे, आप इन दोनों कंट्रीज़ में देख सकते हो। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ये पोल्स पे हैं, आपके नॉर्दर्न और साउदर्न पोल्स की 2 कंट्रीज़ हैं ये, और यहाँ पर 6 मंथ के लिए सनराइज रहता है। At the equator, the period of daylight and darkness are almost equal year around. इक्वेटर के पास, जो आपकी इक्वेटर है, यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सीधी रेस पड़ती है सन की, ठीक है, 6 महीने तक, तो यहाँ पर क्या होता है, डे और नाइट इक्वल होता है, यानी 12 घंटे का डे भी होगा और 12 घंटे की नाइट भी होगी। नेक्स्ट इज अदर मोशंस। Beside rotation and revolution, Earth also move around the star Vega. स्टार वेगा क्या है आपका, एक स्टार है, जैसे आपके स्काई में स्टार होते हैं वैसा एक स्टार वेगा है। ये बिल्कुल आपके सन से भी ज़्यादा चमकदार स्टार है। द सन एंड इट्स प्लैनेट। अब आपके रोटेशन और रिवोल्यूशन के अलावा भी अर्थ एक और मूवमेंट करती है, ठीक है, वो क्या है, वो स्टार वेगा के चारों तरफ चक्कर काटती है। इसके अलावा The sun and its planets are moving towards the star Vega at a velocity of about 12 miles per second. सन, स्टार और बाकी सारे प्लैनेट्स भी स्टार वेगा के चारों तरफ चक्कर काटते हैं एट द वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब किस स्पीड पर, 12 माइल्स पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 12 माइल्स का डिस्टेंस कवर करना। हमारी जो स्पेस है, स्पेस में एक 2 प्लैनेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो रोटेशन और रिवोल्यूशन होता है, डिस्टेंस की वजह से वो रोटेशन और रिवोल्यूशन हमें फील नहीं होता है, ठीक है। योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड, होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।